एक दिन की कीमत तुम क्या जानोगे रमेश बाबू। आईसीआई का आशीर्वाद होता है एक और दिन। हर स्टूडेंट का ख्वाब होता है बस एक और दिन। डायलॉग बाजी नहीं कर रही थी, मेरे जीवन की ये सच्चाई थी। स्टार्ट करने से पहले फटाफट अपनी अपनी अटेंडेंस लगाओ, कमेंट करो सीए अपना नाम एंड फिर उसके बाद वीडियो आगे देखना। 1 अप्रैल बैठ के मैं प्लान करती थी कि बस 1 महीना बचा है, अपना बेस्ट दूंगी, जितना सिलेबस है सब खत्म कर डालूंगी, 12 घंटे पढ़ाई करूंगी, 14 घंटे पढ़ाई करूंगी, नो डिस्ट्रैक्शंस, दोस्तों से मिलूंगी ना ही घूमने जाऊंगी। बस 1 महीने की तो बात है, इतना तो अपने लिए मैं कर ही सकती हूँ। और फिर क्या, 1 अप्रैल डिसाइड करती थी, उसके बाद तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, दिन निकलते जाते थे, डेट बदलती जाती थी, मेरी पढ़ाई वहीं की वहीं रह जाती थी। अरे ये सब तो ठीक है, पर इसके बाद जो गिल्ट होता था उसको कैसे मैनेज करूं मैं। यार 20 दिन निकल गए हैं, आज डेट हो गई है 20 अप्रैल। सोचा था कि इतने में एक रिवीजन तो आराम से कंप्लीट कर लूंगी, और यहाँ देखो तो 2 चैप्टर्स भी मेरे कंप्लीट नहीं हुए हैं। अब समझ नहीं आ रहा है एक पेपर दूं पूरे ग्रुप के लिए जाऊं। और वो सब तो ठीक है, मैं कर क्या रही थी जो मैंने इतने दिन वेस्ट कर दिए। मैं अपनी लाइफ के लिए सीरियस नहीं हूँ क्या। सोचती तो इतना ज्यादा हूँ कि ये कर लूंगी वो कर लूंगी, करने में जब आता है तो कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ बातें ही करती रह जाती हूँ। यार चलो अगर कर भी ली मैं, पर लोग तो यार एक एक महीना दो दो महीना पढ़ते हैं, मैं अगर 10 दिन में पढ़ के चलो जैसे तैसे अपना कोर्स कंप्लीट भी कर ली, तो क्या गारंटी है मैं पास हो जाऊंगी। और अगर मैंने एग्जाम में सिली मिस्टेक्स कर दी तो, यार जो मैं पढ़ के नहीं जा रही हूँ सिर्फ पेपर में वही आया तो मैं क्या करूंगी। चलो अच्छा, अभी भी 10 दिन है, ट्राई करके देखती हूँ, शायद कुछ तो हो जाएगा। पर यार ट्राई कर रही हूँ, मन नहीं लग रहा है, अब क्या करूँ। टेंशन हो रही है दिमाग में, डर लग रहा है, और इस चक्कर में पढ़ना चाह भी रही हूँ तो नहीं पढ़ पा रही हूँ। एक तो ये साला सोशल मीडिया, 2 मिनट के लिए फोन उठाओ, दुनिया पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही है, और उनको देख के मुझे फोमो क्रिएट हो रहा है यार। यार सब अपनी लाइफ में कितना खुश है, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे जीवन इन किताबों में ही निकलने वाला है क्या। अब ये सब सोचते सोचते 3 दिन में अच्छे से पढ़ाई तो करती थी, पर फिर डर लगता था यार कोर्स तो कंप्लीट हो रहा है, पर फिर से फेल देखने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। यार पता नहीं मुझे क्या हो गया है। सीए इंटर में जब मैं पढ़ती थी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था मुझे, मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करती थी। 10 घंटे अगर पढ़ने बैठती थी तो 9 घंटे का आउटपुट निकलता था। फाउंडेशन में तो मैंने इतनी आसानी से पढ़ाई कर ली थी, आई वॉज सो स्टूडियस, आई वॉज सो डिसिप्लिन। फाइनल में आके पता नहीं क्या हो गया है, क्यों मैं इतना यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ, क्यों मैं इतना स्क्रॉल करती हूँ, कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर पा रही हूँ। मुझे पता है मुझे क्या करना है, फिर भी मैं क्यों नहीं फोकस कर पा रही हूँ। आई रियली फील बैड कि मैं सीए इंटर में इतनी अच्छी थी, फाइनल में आके वो जोश वो एनर्जी कहाँ चली गई है मेरी। एक बात बताओ, जब इतनी सारी चीजें दिमाग में सोचोगे तो पढ़ाई जो कर रहे हो उसको दिमाग में फिट करने की जगह कहाँ बचेगी। मेरे साथ भी एग्जैक्ट सारी चीजें होती थी। इनफैक्ट अभी भी मुझे जो मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं उनके साथ भी सेम सिचुएशन है। मॉक टेस्ट पेपर 2 प्लान किए थे, एक ही हुआ है। रिवीजन प्लान किया था 2 हो जाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ है। आज हो गई है 21 अप्रैल, टाइम बचा नहीं है, चीजें कैसे होंगी। चलो मैं बताती हूँ मैंने क्या किया था। इतनी सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी, मैं भी इनको बैठ के सोचती रहती थी, और सोचते सोचते मैंने एक दिन खराब किया, 2 दिन खराब किया, मेरे एग्जाम आ गए, टेंशन में एग्जाम देने गई और मैं फेल हो गई। चलो कोई बात नहीं, फिर से कर लेंगे। पर यार फेल तो हो गई मैं, मेरे सारे फ्रेंड्स मुझसे आगे निकल गए, मम्मी पापा को क्या बोलूं, उनके हिसाब से तो मैं पढ़ाई कर रही थी। यार वापस वही सिलेबस खोल के पढ़ना, वापस वही बुक्स पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था। यार समझ नहीं आ रहा था मैंने चीज़ें गलत कहाँ कर रही हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस कहाँ चला गया था, कुछ करने का मन भी नहीं हो रहा था। और फिर उसके बाद लग रहा था यार सब एवरीथिंग इज मेस्ड अप, कोई आ जाए मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दे दे। पता नहीं क्या चल रहा है, बहुत लो लो फील हो रहा है। सब आगे निकल रहे हैं, सब अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो कर रहे हैं, अर्न करना स्टार्ट कर दिए हैं, घूमने जा रहे हैं। मैं फिर से इन बुक्स के बीच में ही रह जाने वाली हूँ। यार बाहर जाती थी तो लोगों को बस एक ही क्वेश्चन होता था, बेटा इस बार रिजल्ट क्या था। और अगर रिजल्ट नेगेटिव था तो बेटा कोई बात नहीं, फेक सिंपैथी तो उनसे मिल ही जाएगी मुझे बहुत सारी। क्या हुआ, तुम भी चाहते हो सेम हो तुम्हारे साथ। मुझे पता है तुम बहुत स्ट्रांग हो, पर खुद ही क्यों उस गड्ढे में कूदना है तुम्हें। 9 दिन बचे हैं, आराम से कोर्स हो सकता है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 9 दिन में तुम बोथ ग्रुप्स अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो और तुम एकदम 30 मार्क खान बन जाओगे और तुम पूरी पढ़ाई खत्म कर डालोगे। बट एक ग्रुप तो आराम से हो सकता है, चाहे तुम सीए फाउंडेशन में हो, सीए इंटर में हो या सीए फाइनल में हो। एक ग्रुप तुम आराम से प्लान कर सकते हो यार। और खुद को इतना प्रेशराइज क्यों करना है इस बात पर कि तुम्हें ओवर थिंक नहीं करना है।
तुम जितना खुद को ये बोलोगे नहीं मुझे ओवरथिंक नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, तुम उतना ही अपने ऊपर ये प्रेशर डाल रहे हो कि नहीं सोचो, सोचो, सोचो। ठीक है, कुछ भी सोचो पर तुम सोच तो रहे हो ना। ठीक है, तुम्हें लग रहा होगा कि 9 दिन में ऐसे कैसे मैं हवा में बात कर रही हूँ कि अभी तक पढ़ाई नहीं की है, क्लासेस बस कंप्लीट हो गई है तो कैसे हो ही नहीं सकता है। लोग 1-1 महीना पढ़ाई करते हैं, मैं 10 दिन में कैसे पढ़ के क्या उखाड़ लूँगा। चलो मुझे एक बात बताओ, सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं? नहीं, न्यूमेरिकल है, थ्योरी है। तुम्हारी थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों वीक है? नहीं, या तो थ्योरी स्ट्रांग है या न्यूमेरिकल स्ट्रांग है। तो तुम अगर 4 दिन 12 घंटे पढ़ाई कर लोगे लग के, तो तुम 48 आवर्स में वो सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। हाँ, पर मुझे पता है तुम्हें यही लग रहा होगा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। एक बात बोलूं, तुम जो पढ़ाई कर रहे हो ना वो एग्जाम में लिखने के लिए कर रहे हो। एग्जाम देने के बाद नेक्स्ट डे तुमसे कोई नहीं पूछने वाला है कि तुमने क्या क्या पढ़ा था। और क्या फर्क पड़ता है तुम 3 दिन में करके जा रहे हो या 1 दिन में करके जा रहे हो या 5 दिन में करके जा रहे हो। करो तो कम से कम। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं लास्ट के 9 या 10 दिन कैसे प्लान करती थी, जब मैं बहुत गिरी हुई हालत में रहती थी और मुझे मतलब किसी को भी अगर मैं वो पोजीशन बताऊं तो उसके हिसाब से तो भाई मुझे उस अटेम्प्ट में अपीयर भी नहीं करना चाहिए। तो चलो पहले कैटेगरीज बनाते हैं। फर्स्ट कैटेगरी वो हो गई जिनका एक रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, उन्हें सेकंड रिवीजन प्लान करना है। इन सेकंड कैटेगरी वो हो गई जो मेरे जैसे रहते थे, काफी गिरी हुई हालत में रहते थे एंड उनको रहता था कि 10 दिन में भगवान कुछ तो ऐसा चमत्कार कर दो कि मैं एग्जाम में कुछ लिखने लायक पढ़ लूं। तो अब जिनका फर्स्ट रिवीजन हो चुका है और सेकंड रिवीजन बाकी है, भाई तुम लोग बहुत अच्छी पोजीशन में हो, तुम लोग 2 रिवीजन अभी और कर सकते हो। कैसे, चलो बताती हूँ। 9 दिन है तुम्हारे पास, 3-3 दिन एलोकेट कर लो। देखो ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं सिंगल ग्रुप के लिए बस बताने वाली हूँ, बोथ ग्रुप्स के लिए अगर तुम्हें प्लान चाहिए या गाइडेंस चाहिए प्लीज मैसेज मी और कमेंट। मैं सिंगल ग्रुप के लिए अभी बता रही हूँ। सो तुम्हारा एक ग्रुप है, 3 सब्जेक्ट्स है, 3-3 दिन डिवाइड कर लो, 2.5 डेज रिवाइज करो और जो 0.5 डेज है उसमें प्लीज हैव अ सेल्फ इवेल्युएशन। इधर मॉक टेस्ट दो या फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करो, कुछ भी, बट हैव अ सेल्फ इवेल्युएशन टू चेक कि तुम गलतियां कहाँ कर रहे हो, ताकि 1.5 डेज में जब रिवाइज करते टाइम वो गलतियों को तुम वापस दिमाग में फिर से रिकॉल कर लो। मॉक टेस्ट पेपर में ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि 3 घंटा बैठ के एकदम कंटिन्यूअसली देना है एग्जाम जैसे। मॉक टेस्ट पेपर एक प्रैक्टिस के लिए देना है कि जो क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में ट्रिकी लग रहा है उसको पूरा सॉल्व कर लिया एंड जो क्वेश्चन लग रहा है कि मैनेजेबल है उसको साइड में रफ में सॉल्व कर लिया। अब ये हो गए जो फर्स्ट रिविजन कर चुके हैं धुरंधर बच्चे। अब बारी है मेरे जैसे बच्चों की। तो 3 सब्जेक्ट है, तुम्हारे पास 9 डेज है, लास्ट के जो 3 दिन है वो तो निकाल दो तुम फर्स्ट अपने एग्जाम के लिए। अब अच्छा हाँ, इसमें भी 2 कैटेगरी हो गई ना, जिनके फर्स्ट ग्रुप है और जिनका सेकंड ग्रुप है। भाई सेकंड ग्रुप वालों तुम्हारे पास तो टाइम है, तुम तो आराम से चीजें प्लान कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे 9 दिन ये हो गए और 5-6 दिन वहां हो गए, तो इन टोटल तुम्हारे पास 15 दिन हो गए। अब जिनका ग्रुप 1 है उनके पास 9 दिन है, तो लास्ट के 3 दिन फर्स्ट पेपर के लिए निकाल दो और उसमें यार प्लीज अब 3 दिन तो फुल अपना दे सकते हो ना, वो भी नहीं तो फिर सॉरी बट यस तो 3 दिन निकाल दिया फर्स्ट पेपर के लिए, अब बचे 6 डेज। तो उसमें मैं प्लान करती थी कि मैं 2 सब्जेक्ट उठा के चलती थी वैसे भी, तो इसलिए मैं 6 दिन निकालती थी। अगर जो एक बार में एक ही सब्जेक्ट उठाता है तो वो 3-3 डेज कर सकता है। मैं सजेस्ट करूंगी वैसे भी 6 दिन, क्योंकि 6 दिन जब रहते हैं ना तो चीजें ज्यादा इजिली प्लान हो जाती है। एक ही दिन में अगर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट करो तो कंपेरेटिवली जो सिलेबस प्लान करते हैं उससे कम कवर हो पाता है। एंड वैसे भी एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी है, तो थ्योरी आप 12 घंटे अगर पढ़ोगे, 10 घंटे पढ़ोगे तो ऑब्वियस ही बात है बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। सो दिन का जो 60% टाइम है उसको प्रैक्टिकल सॉल्व करो और जो 40% टाइम है उसको थ्योरी सॉल्व करो। अब मुझे थ्योरी में बहुत टाइम लगता था, मैं थ्योरी में बहुत जल्दी थक जाती थी एंड न्यूमेरिकल मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहते थे तो थोड़ा सा कम टाइम लगता था एंड मैं एग्जाम में मैनेज कर लेती थी। सो मैं ऐसे केस में न्यूमेरिकल को 40% टाइम देती थी और थ्योरी को 60% टाइम देती थी। अब ये सब सारी चीजें तो हो गई, अब बारी आई कि भाई 1.5 डेज में कैसे करना है। तो जो फर्स्ट पेपर है वो तो वो जो 3 दिन है उसमें ऑलरेडी हम करने ही वाले हैं। फिर जो नेक्स्ट आता था उसमें मैं जिस दिन एग्जाम देके आती थी उस दिन मैं जितने भी बल्कि या फिर टफ वाले हैं जिनमें मुझे ज्यादा टाइम लगने वाला है उनको खत्म करके मैं सोती थी, ताकि जब मैं सो के उठूँ तो थोड़ा सा फ्रेश माइंड से उठूंगी और थोड़ा रिलैक्स भी रहूंगी मैं। एंड जिस दिन एग्जाम देके आती थी उस दिन मैं कंपेरेटिवली कम नींद लेती थी, क्योंकि एग्जाम के पहले मैं ऐसा बिलीव करती थी कि यार थोड़ी सी 5-6 घंटे की नींद तो मैं डिजर्व करती हूँ ना, ताकि दिमाग मेरा चल जाए। तो ऐसे मैं 1.5 डेज प्लान करती थी एंड
ठीक है, एक्सेप्ट इट यार, गलती कर दी, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट इट एंड एक्सेप्ट करने के बाद उसको करेक्ट करने का ट्राई तो करो। उस गलती को सोच-सोच के उसको वापस तुम फिर से वही गलती कर रहे हो। एक्सेप्टेंस इज़ द बेस्ट रेमेडी आई फील। हाँ, अब ये नहीं कि एक्सेप्ट कर लिया और ढीठ बन के कि हाँ, मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद तुम कुछ नहीं कर रहे हो। इफ एक्चुअली एक्सेप्ट किया है देन टेक करेक्टिव मेजर्स। एंड ऑल्सो एक चीज़ और जो मैंने अपनी पूरी जर्नी में एनालाइज़ की है कि मैं खुद को इतना प्रेशर डालती थी, इतना ज़्यादा प्रेशर डालती थी इस बात का कि नहीं, कल से उठ के मैं 14 घंटे पढ़ लूँगी, कल से उठ के मैं एकदम से 18 घंटे पढ़ लूँगी। यार, जब लाइफ में मैंने वो कभी नहीं किया है तो एकदम से उठ के मैं वो कैसे, मेरी लाइफ पूरी कैसे बदल जाएगी कि मैं एकदम से 14 घंटे या 16 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दूँ। शायद सीए जर्नी में मुझे एक चीज़ थोड़ा-सा समझा दिया है कि थोड़ा-सा लाइफ को ईज़ी लेना चाहिए, थोड़ा-सा खुद को भी एज़ अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना चाहिए, खुद को भी थोड़ा-सा टाइम देना चाहिए टू हील, टू फील हैप्पी, टू थिंक। लाइक मैं जब प्रिपेयर करती थी और मैं काफ़ी चीज़ों को पोस्टपोन करती थी, जब गिल्ट होता था मुझे तो मैं खुद को इतना ज़्यादा कोसती थी कि शायद मैं किसी और को इतना कोसूँ तो वो बेचारा तो पता नहीं कहाँ छुप जाए। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि यार, मैं भी इंसान हूँ, इतनी भी बड़ी नहीं हो गई हूँ, इतना बोझ भी नहीं सँभाल सकती हूँ, तो क्यों मैं खुद को इतना ज़्यादा प्रेशर डालती हूँ कि ये है, वो है, या फिर हमेशा खुद को नेगेटिव बोलती रहती हूँ। उप्स! सॉरी, 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 इमोशंस में बह जाने वाली, डीप थॉट्स वाली बातें मैं अभी नहीं करूँगी। अभी सिर्फ़ पढ़ाई करनी है, यू कैन, 9 डेज़ आर इनफ। प्लीज पढ़ लो एंड इन केस ऑफ एनी हेल्प, एनी गाइडेंस, फील फ्री टू आस्क मी, यू कैन कमेंट डाउन, यू कैन कनेक्ट मी ऑन टेलीग्राम। एंड ऑनेस्टली बोलूँ, पता नहीं यार मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, पर मैं अगर सच में बोलूँ तो यार, मतलब आई हैव रिसीव्ड प्लेंटी ऑफ थैंक यू मैसेजेस एंड वो पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। सो आई एम डूइंग ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए। सो बीइंग अ बिट ऑफ सेल्फिश, मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज ये कर लो। एंड बस एक रिक्वेस्ट करूंगी, अपने रिजल्ट वाले दिन प्लीज मुझे मैसेज करना मत भूलना। चलो फटाफट अच्छे से पढ़ाई करो, कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क। मैं फिर से आऊंगी, स्टे ट्यून्ड।